है और देश का हर व्यक्ति और नागरिक पूछना चाहता है कि आखिर आपके संज्ञान में क्यों नहीं था। ट्रैक्टर का अगर लोन कोई 2 लाख रुपए का ले लेता है और उस लोन की अदायगी नहीं कर पाता तो उसके घर पे ताला डाल दिया जाता है, उसके खेत को अपने अधीन कर लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी को इस देश को बताना चाहिए कि ये इस प्रकार का इतना बड़ा जो घपला है या घोटाला है या देश की जनता पे जो मार पड़ी है वो आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बताए और वित्त मंत्री बताए कि आखिर ये घपला क्या है, ये रिश्तेदारी क्या है। दूसरा मसला है शूद्र का, जो शूद्र के मामले पे जो देश में तुष्टीकरण चल रहा है, तो शूद्र का मतलब यह है कि अगर शूद्र नहीं होते तो पूरे देश में देश आज़ाद नहीं होता। 1857 की क्रांति में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो शूद्रों का रहा है और आगामी समय में भी भारत के जितने भी प्रोग्रेस के या देश को बढ़ाने के कार्य किए गए हैं या जो कर रहे हैं वो शूद्र समाज से ही लोगों ने किया है। शूद्र और अशूद्र का जो मामला इन लोगों ने चला रखा है उस मामले पे हम पूछना चाहते हैं कि जो मठ और मंदिरों पे चंदा के रूप में सोना चांदी और पैसा चढ़ाया जाता है वो किस श्रेणी में आते हैं, वो मंदिरों का माल खाने वाले लोग, उसको भी बता दिया जाए। तीसरा मामला यह है कि हमारे यहाँ एनआरसी का मसौदा लेके मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई से चल के आए हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब। उनका हम लोग यहाँ स्वागत भी किया है और उन्होंने हम लोगों को भारत बचाओ संविधान बचाओ, भारतीय किसान यूनियन एस और तमाम हमारे संगठनों को अपना जो मसौदा है एनआरसी का वो सौंपा है। चौथा मुद्दा है, हमने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष सैयद असलम को बनाया है जो शामली से आते बहुत संघर्षशील साथी हैं और पिछले लंबे समय से भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन में कार्य कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस आयोजित की है। ये जो आपने मुद्दे रखे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके मुद्दे कितना सफल होंगे या कितना आपको विश्वास है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और जमहूरियत में जो लोग लड़ना चाहते हैं लड़ सकते हैं, वही लोग अपनी बात भी रखते हैं। हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। आगे लड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी तो भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के पास में आज की तारीख में 2 लाख लोग पूरे देश में है कार्यकर्ता। पूरे देश में हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती। आपने कहा अभी की मुसलमानों को लेकर राजनीति चल रही है, क्या आपको ऐसा क्या लगा? मुसलमानों को लेकर आए दिन टीवी चैनलों पे जो डिबेट हो रही है, अभी एक संत हैं बागेश्वर सरकार जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्या आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र की अगर परिभाषा आप एक कह रहे हैं कि मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पंथ विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा, कल वहाँ पूर्व जो सीएम हैं कांग्रेस के वो भी गए हैं और शायद कल परसों में वो भी वहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान साहब वो भी जाने वाले हैं। तो इस प्रकार के साधुओं का काम यह नहीं है कि देश में इस प्रकार की जो अगुवाई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। तो उस दिन आप सो रहे थे, आपकी कम्युनिटी या समाज सो रहा था जब इस देश में 1857 की क्रांतिकारी में कत्लेआम हुआ और बहुत सारे लोगों की जाने गई। अपना जो बैकग्राउंड है वो बताया जाए। हम लोग राजनीति करते हैं, पिछले 25 साल से हम लोग राजनीति में या गौतम बुद्ध नगर के 98 में हम जिलाध्यक्ष बन गए थे। तो हमारा बैकग्राउंड तो ये है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? जिन लोगों ने शहादत दी है और जिन लोगों ने इस देश के लिए आहुति दी है, अपने उनके परिवार चले गए, किले नष्ट कर दिए गए लोगों के, उन लोगों की बात अगर वो लोग इस देश के लिए बात करें तो ठीक है। आज आप बनी हुई खीर पे आप खाने की बात करते हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है कि एनआरसी का मुद्दा किसी और पार्टी ने नहीं उठाया? नहीं, एनआरसी का मुद्दा जो है किसी और पार्टी ने उठाया, लेकिन उसका विरोध में उठाया। ये तो इनके समर्थन में है। जो उन्होंने असली इसकी ओरिजिनलिटी है वो इस्माइल बाटलीवाला साहब देश के जनता के सामने पेश कर रहे हैं।